दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की साधना को भंग कर देने वाली ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। जी हां, ये एक नया मामला जिसमें अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। दरअसल ये पूरा मामला 5 साल पुराना है और एक बड़ी होर्डिंग लगाने को लेकर जो शिकायत की गई थी उससे जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये निर्देश दिया है और साथ ही 18 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस को दिया गया है। यानी पुलिस को ये कोर्ट में बताना होगा कि कोर्ट के निर्देश पर उसने कौन सी कार्रवाई की है, कितनी कार्रवाई की है। इसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को 18 मार्च तक जो है कोर्ट में दाखिल करनी होगी। यानी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनावी हार के बाद अब एक के बाद एक कानूनी पछड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये दूसरा बड़ा मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल क्या एक बार फिर से तिहाड़ जेल जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले लगातार जो है बीजेपी के नेताओं के जरिए ये कहा गया और ये भी कहा गया कि इतने ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले हैं अरविंद केजरीवाल पर कि उनका तिहाड़ जेल जाना पक्का है। और इन सब के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है जो केजरीवाल विपश्यना के लिए, साधना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे हैं 10 दिन के लिए, लेकिन अब उनकी साधना में ये खबर भंग डाल सकती है, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दिया गया है। केजरीवाल के खिलाफ ये आदेश ऐसे समय पर आया है जब वो मुश्किल में फंसे हुए हैं, जब वो साधना कर रहे हैं अपने मन को शांत करने के लिए। दरअसल कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोप में अरविंद केजरीवाल और अन्य कई लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज करने के लिए कहा है। दरअसल जो इस पूरे मामले को लेकर जानकारी सामने आई है वो ये कि 2019 का ये मामला है, जब एक बड़ा होर्डिंग जो है वो लगाया गया था और आरोप ये लगा था कि ये सरकारी धन का इस्तेमाल जो है इस होर्डिंग को लगाने में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी कर रही है, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत की गई थी। अब कोर्ट ने अपना फैसला इस मामले में सुना दिया है और कहा है कि 156(3) सीआरपीसी के तहत याचिका मंजूर की जाती है। कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया है और जैसा कि मैंने बताया कि 18 मार्च तक एसएचओ को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का ऑर्डर भी दिया गया है। मामले की अगर मैं बात करूं तो जिस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें मटियाला के जो तत्कालीन विधायक थे गुलाब सिंह, दरअसल उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। तो उनके खिलाफ एक बड़ी होर्डिंग लगाने को लेकर ये शिकायत की गई थी, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकायत को स्वीकार कर लिया था। शिकायत में इन सब के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य सभी लोगों के खिलाफ दरअसल ये धन के दुरुपयोग के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। और इस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए इस साल में दूसरा सबसे बड़ा कानूनी तौर पर अगर झटका समझा जाए तो ये है, क्योंकि इससे पहले फरवरी में केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा के शाहबाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। जिस तरीके से उन्होंने यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया था, तो अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कानूनी जो पचड़े हैं ये कितनी ज्यादा मुसीबत बढ़ाएंगे केजरीवाल की, ये देखना होगा।
किस तरीके की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से इस मामले में होगी, किस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी, कोर्ट का क्या फैसला रहेगा, इन तमाम चीजों पर अब इस मामले में निगाहें रहेंगी। लेकिन वहीं पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो चुनाव हारने के बाद ऐसा लगता है कि मुसीबत के बादल उनके सर पर मंडरा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक उन पर केस दर्ज हो रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर होली का त्योहार और इस बीच बीजेपी दफ्तर में आज होली का जश्न जो है वो दिल्ली बीजेपी के नेताओं के जरिए मनाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर चाहे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हो, वो होली के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। इसके अलावा तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम अन्य जो मंत्री थे, पीयूष गोयल वहां पर थे, मनजिंदर सिंह सिरसा ने वीरेंद्र सचदेवा के साथ मिलकर वहां पर होली पर ठुमके लगाए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। आप सभी को होली के इस त्योहार की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही खुशी का अवसर है। आदरणीय पीयूष भाई ने कहा 27 साल बाद ऐसी होली आई है। मैं आपको कहना चाहूंगी कि 27 साल बाद ना केवल भारतीय जनता पार्टी के इस ऑफिस में ये होली मनाई जा रही है, बल्कि पूरी दिल्ली की तस्वीर में ये होली के नए रंग भरे जाएंगे। उन रंगों में सुकून होगा, उन रंगों में खुशहाली होगी, उन रंगों में समृद्धि होगी, उन रंगों में सुरक्षा होगी। ऐसे नए रंग भरने का प्रयास टीम मोदी दिल्ली में करने वाली है। और आज के इस मौके पे आप सभी यहाँ बैठे हैं तो केवल इतनी ही बात कहूंगी कि दिल्ली जीती है, दिल भी जीतेंगे। थैंक यू सो मच। यानी बीजेपी में जाहिर तौर पर जश्न का माहौल है, क्योंकि इस तरीके से ये वनवास कई सालों का खत्म हुआ। बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई और उसके बाद ये पहली होली जहां पर हर नेता बीजेपी का होली के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पर अरविंद केजरीवाल के लिए ये इस बार की होली काफी ज्यादा फीकी साबित हुई, क्योंकि जहां पर वो पंजाब गए हैं विपक्षना के लिए, उन पर कई सवाल तो पहले से उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब ये दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी और इस मामले में क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।